नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो भाग्य। आइए जानते हैं 13 जुलाई 2026 सोमवार का ग्रह गोचर आधारित विस्तृत राशिफल। आज का पंचांग एवं ग्रह प्रभाव। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि सायं लगभग 6:49 बजे तक रहेगी। इसके बाद अमावस्या प्रारंभ होगी। चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि में रहेगा। सुबह मृगशीर्ष नक्षत्र के बाद आर्द्रा नक्षत्र प्रभावी रहेगा। ध्रुव योग अपराह्न तक रहेगा। उसके बाद व्याघात योग प्रारंभ होगा। करण में पहले विष्टि, भद्रा, फिर शकुनी और शाम के बाद चतुष्पद करण का प्रभाव रहेगा। आज का सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि वृषभ से आगे बढ़कर चंद्रमा मिथुन राशि में संचार कर रहा है, जिससे संवाद, व्यापार, बुद्धि, संचार, मीडिया, शिक्षा और निर्णय क्षमता अधिक सक्रिय होगी। साथ ही आर्द्रा नक्षत्र भावनात्मक उतार चढ़ाव के बीच नए दृष्टिकोण और परिवर्तन का संकेत देता है। उपलब्ध ज्योतिषीय विश्लेषणों के अनुसार सूर्य और वक्री बुध मिथुन में, मंगल वृषभ में, गुरु कर्क में तथा शनि मीन में होने से संवाद और रणनीति महत्वपूर्ण रहेंगे, जबकि धैर्य और दीर्घकालिक योजना सफलता की कुंजी होगी। मेष राशि। आज चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर कर रहा है। ये साहस, संचार, मार्केटिंग, यात्रा और नए प्रयासों का भाव है। यदि आप मीडिया, सेल्स, यूट्यूब, सोशल मीडिया या व्यापार से जुड़े हैं तो नए अवसर मिल सकते हैं। सूर्य और बुध का प्रभाव आपके संवाद कौशल को मजबूत करेगा, लेकिन वक्री बुध के कारण किसी भी दस्तावेज या ईमेल को दोबारा अवश्य जांचें। आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। परिवार में भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में खुलकर बातचीत करने से रिश्ते मजबूत होंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अत्यधिक भागदौड़ से बचें। मुख्य ऊर्जा, साहस, संचार और नई पहल। उपाय, भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करें और ओम गंग गणपतये नमः का 21 बार जप करें। वृषभ राशि। आज चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में है। धन, बचत और वाणी से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे। मंगल आपकी राशि में होने से कार्य क्षमता बढ़ेगी, लेकिन बोलते समय कठोर शब्दों से बचना होगा। व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से लाभ मिलने के संकेत हैं। नौकरी में आपकी सलाह को महत्व मिलेगा। परिवार में आर्थिक विषयों पर चर्चा हो सकती है। प्रेम संबंधों में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाएं। स्वास्थ्य की दृष्टि से गले और भोजन का ध्यान रखें। मुख्य ऊर्जा, आर्थिक संतुलन और प्रभावशाली वाणी। उपाय, मां अन्नपूर्णा को सफेद मिठाई का भोग लगाएं। मिथुन राशि। आज चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहा है, इसलिए आत्मविश्वास, आकर्षण और निर्णय क्षमता बढ़ेगी। सूर्य और वक्री बुध भी आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में प्रचार, डिजिटल कार्य और नेटवर्किंग से लाभ होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। परिवार में सम्मान मिलेगा। प्रेम जीवन में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी। मुख्य ऊर्जा, नेतृत्व और आत्मविश्वास। उपाय, भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। कर्क राशि। आज चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव में है, इसलिए दिन का पहला भाग योजनाएं बनाने, पुराने कार्य पूरे करने और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने का रहेगा। गुरु आपकी राशि में होने से भविष्य की दिशा स्पष्ट करने में सहायता मिलेगी। नौकरी में पर्दे के पीछे की गई मेहनत का लाभ आने वाले दिनों में मिल सकता है। परिवार में धैर्य बनाए रखें। प्रेम जीवन में भावनात्मक अपेक्षाएं अधिक रहेंगी। पर्याप्त विश्राम लें। मुख्य ऊर्जा, आत्मचिंतन और रणनीति। उपाय, पीले चने का दान करें और गुरु मंत्र का जप करें। सिंह राशि। आज चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव में गोचर कर रहा है, जो लाभ, आय और नए संपर्कों का भाव है। मित्रों और प्रभावशाली लोगों से सहयोग मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की चर्चा हो सकती है। व्यापार में नए ग्राहक जुड़ सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार के अच्छे संकेत हैं। परिवार में शुभ समाचार मिल सकता है। प्रेम जीवन में भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी। मुख्य ऊर्जा, लाभ, नेटवर्क और उपलब्धि। उपाय, सूर्य देव को लाल पुष्प और जल अर्पित करें। कन्या राशि। आज चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में रहेगा, जिससे करियर सबसे अधिक सक्रिय रहेगा। वक्री बुध के कारण पुराने प्रोजेक्ट या अधूरे कार्य फिर से सामने आ सकते हैं, लेकिन उन्हें सुधार कर बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। परिवार का सहयोग मिलेगा।
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन तनाव को स्वयं पर हावी न होने दे। मुख्य ऊर्जा, करियर, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी। उपाय, भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें। तुला राशि, आज चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव में गोचर कर रहा है। नवम भाव भाग्य, धर्म, गुरु, लंबी यात्रा और उच्च ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। मिथुन राशि में स्थित चंद्रमा और बुध का प्रभाव आपकी सीखने की क्षमता तथा निर्णय लेने की योग्यता को बढ़ाएगा। यदि आप शिक्षा, कानून, प्रशासन, मीडिया या प्रशिक्षण के क्षेत्र से जुड़े हैं तो नए अवसर मिल सकते हैं। करियर में वरिष्ठ अधिकारियों या किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन लाभदायक रहेगा। व्यापार में दूरस्थ क्षेत्रों या ऑनलाइन माध्यम से लाभ मिलने के संकेत है। आर्थिक मामलों में भाग्य का सहयोग रहेगा, लेकिन बिना जांच के निवेश न करें। परिवार में पिता या गुरु तुल्य व्यक्ति से महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है। प्रेम संबंधों में विचारों का मेल रिश्ते को मजबूत करेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, केवल यात्रा के दौरान सावधानी रखें। मुख्य ऊर्जा, भाग्य और सही मार्गदर्शन। उपाय, भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें तथा ओम नमो नारायणाय का जप करें। वृश्चिक राशि, चंद्रमा आज आपकी राशि से अष्टम भाव में है। यह भाव परिवर्तन, गुप्त विषयों, अनुसंधान, बीमा, टैक्स और अचानक होने वाली परिस्थितियों से जुड़ा है। इसलिए आज जल्दबाजी में कोई आर्थिक निर्णय लेना उचित नहीं होगा। मंगल का प्रभाव आपको साहस देगा, लेकिन भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचना होगा। नौकरी में गोपनीय परियोजनाएं या अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारियों को साझेदारी से जुड़े दस्तावेज ध्यान से पढ़ने चाहिए। परिवार में किसी पुराने विषय पर खुलकर चर्चा हो सकती है। प्रेम जीवन में पारदर्शिता आवश्यक रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से पाचन और रक्तचाप का ध्यान रखें। मुख्य ऊर्जा, धैर्य, गोपनीयता और परिवर्तन। उपाय, महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार जप करें। धनु राशि, आज चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करेगा। यह साझेदारी, विवाह और सार्वजनिक संबंधों का भाव है। गुरु का शुभ प्रभाव आपको लोगों का विश्वास दिलाने में मदद करेगा। नौकरी में टीम वर्क से अच्छे परिणाम मिलेंगे। यदि नया व्यापारिक समझौता करना है तो शर्तों को ध्यान से पढ़कर आगे बढ़ें। आर्थिक मामलों में संयुक्त निवेश पर विचार हो सकता है। परिवार और जीवन साथी का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। प्रेम संबंधों में भविष्य की योजनाओं पर गंभीर चर्चा हो सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। मुख्य ऊर्जा, साझेदारी और संतुलन। उपाय, भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें। मकर राशि, आज चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ भाव में है। यह कर्म, प्रतियोगिता, ऋण और स्वास्थ्य का भाव है। आज मेहनत अधिक रहेगी, लेकिन उसका परिणाम भी मिलने की संभावना है। शनि का प्रभाव अनुशासन बनाए रखने की प्रेरणा देगा। नौकरी में आपके कार्य की गुणवत्ता आपको आगे बढ़ा सकती है। व्यापार में प्रतिस्पर्धा रहेगी, इसलिए गुणवत्ता और समय पालन पर विशेष ध्यान दें। आर्थिक मामलों में अनावश्यक खर्च से बचें। परिवार में छोटी छोटी बातों को बड़ा न बनने दें। स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम लाभकारी रहेगा। मुख्य ऊर्जा, कर्म, अनुशासन और निरंतरता। उपाय, शनि मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाएं। कुंभ राशि, चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेगा। पंचम भाव बुद्धि, शिक्षा, संतान, रचनात्मकता और निवेश का भाव है। बुध और चंद्रमा का प्रभाव आपकी रचनात्मक सोच को नई दिशा देगा। कंटेंट क्रिएटर, शिक्षक, लेखक और कलाकारों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल हो सकता है। नौकरी में नए विचारों की सराहना होगी। व्यापार में ब्रांडिंग और प्रचार से लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचें। परिवार में बच्चों से खुशी मिलेगी। प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा। मुख्य ऊर्जा, रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति। उपाय, श्री कृष्ण को माखन मिश्री अर्पित करें। मीन राशि, आज चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। यह घर, माता, संपत्ति और मानसिक शांति का भाव है। गुरु का प्रभाव परिवार के साथ संबंधों को मजबूत करेगा, जबकि चंद्रमा आपको भावनात्मक रूप से संवेदनशील बना सकता है। नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन भावनात्मक निर्णय लेने से बचें। व्यापार में संपत्ति,
वाहन या घरेलू वस्तुओं से जुड़े कार्यों में लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। परिवार में माता का सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में संवेदनशीलता और समझ दोनों बढ़ेंगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से पर्याप्त विश्राम और मानसिक संतुलन बनाए रखें। मुख्य ऊर्जा, मानसिक शांति और पारिवारिक स्थिरता। उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। आज का निष्कर्ष: 13 जुलाई 2026 को मिथुन राशि का चंद्रमा मृगशीर्ष से आर्द्रा नक्षत्र का परिवर्तन तथा चतुर्दशी से अमावस्या की ओर बढ़ता चंद्रचरण यह संकेत देता है कि आज विचार, संवाद और निर्णय लेने की क्षमता महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आर्द्रा नक्षत्र पुराने दृष्टिकोण को बदलकर नई दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए परिवर्तन से घबराने के बजाय उसे समझदारी से अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा। वहीं शनि का अनुशासन और गुरु का संरक्षण यह संदेश देते हैं कि धैर्य, सही योजना और संतुलित निर्णय आने वाले दिनों की सफलता की मजबूत नींव बन सकते हैं। इसी के साथ 13 जुलाई 2026 का ग्रह गोचर आधारित राशिफल यही समाप्त होता है। आप देख रहे थे एस्ट्रो भाग्य। यदि आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साझा करें और एस्ट्रो भाग्य को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार। ये राशिफल सामान्य ग्रह गोचर पर आधारित 70 से 80% अनुमानित है। पूर्णतः सटीक फलादेश के लिए आपकी अपनी जन्म कुंडली, लग्न और महादशा का सूक्ष्म अध्ययन अनिवार्य होता है। व्यक्तिगत ग्रह स्थितियों के अनुसार ही जीवन में सटीक परिणाम प्राप्त होते हैं। धन्यवाद। जय श्री हरि।